मैं हिलता हूँ संगीत कथा हूँ, मैं हिलता हूँ संगीत कथा हूँ, बरसों से जो बरसती रही सुर की घटा हूँ, बरसों से जो बरसती रही सुर की घटा हूँ। लतांजलि 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 लतांजलि। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सती अजीब दास्तां है ये। बहुत बहुत अच्छा किया सुमन के इसी गाने से हमने लतांजलि की शुरुआत की, क्योंकि लता जी भी अपने ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स में इस गीत को ज़रूर रखती थी। इस गीत की एक बहुत ही खास बात है कि या तो गीत आपने सुना हो जो हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं या सैड सॉन्ग्स होते हैं, ये मिश्रण है। अगर आपने फिल्म देखी है, ये जो फिल्म है ये 1960 में आई थी और इसे किशोर साहू जी ने बनाया था। इस फिल्म में मीना कुमारी एक नर्स के रोल को प्ले करती हैं और राजकुमार जो एक डॉक्टर हैं उनसे प्रेम करती हैं, और किसी कारणवश उनकी शादी उनसे नहीं होती और नादिरा से हो जाती है। तो ये उनकी शादी के बाद उनको बधाई देने के लिए एक छोटी सी पार्टी बोट में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें मीना कुमारी जी उन्हें बधाई दे रही है। अब शैलेंद्र साहब ने सबसे जो इसके गीतकार थे उन्होंने देखिए क्या कमाल के बोल देखे हैं कि ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, एक तरफ रोशनी है और एक तरफ धुआं है। ये जो है ये उस कैरेक्टर के जो दिल का हाल भी है कि एक तरफ वो राजकुमार साहब की खुशी में खुश है कि उन्हें कोई अपना मिल गया, और इस वजह से दुखी भी है कि वो उनसे दूर चले जाएंगे। और फिर ये जो कश्मकश, ये जो कशुपेश है, उसे लता जी को अपनी आवाज में पिरो के, और क्या कमाल का गीत उन्होंने गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत है, लाजवाब गिटार से शुरू होता है धीरे धीरे, और उसके बाद अच्छा खास बात इसके बोलों में एक सैडनेस है और इसके म्यूजिक में एक हैप्पीनेस है। म्यूजिक के मतलब आमतौर पे जिस तरह के सैड सॉन्ग्स होते हैं जिस फॉर्मेट या खाके में, वैसा नहीं है। वेरी ट्रू। मैं तुम जो बात कह रहे हो उसमें मैं सिंगर के पर्सपेक्टिव से ये सोच रहा हूँ कि ये जब सिचुएशन लता जी को बताई गई होगी कि ये गीत आपको गाना है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ पैथोस और खुशी दोनों साथ में हैं। तो अब एज ए प्लेबैक सिंगर खुशी और गम दोनों को एक ही गाने में मिलाकर गाना, ये वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए शायद मेरे ख्याल से हर ओकेजन में जो फीमेल सिंगर्स हैं घर परिवार की या कोई भी प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं, तो सबसे पहला गाना जो ध्यान आता है वो यही है, अजीब दास्तां है। इसके इस गाने के साथ एक और बड़ा मजेदार सा किस्सा है। उस वक्त जो गाने होते थे वो एलपी रिकॉर्ड्स पे आया करते थे, और जनरली दो ही गीत हुआ करते थे, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे। तो ऑल इंडिया रेडियो में इस फिल्म का एक और गीत था, शीशा दिल इतना ना उछालो। तो एक साइड पे शीशा दिल इतना ना उछालो था और दूसरी साइड पे अजीब दास्तां है। जो वहाँ के ऑफिसर थे ऑल इंडिया रेडियो में, उन्हें शीशे दिल इतना ना उछालो जो गीत है ये बड़ा अश्लील सा लगा।
तो उन्होंने अपने क्लर्क को कहा कि हाँ। इस गाने को ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं बजाया जाएगा, बैन हो गया। तो बैन शीशा ये दिल इतना ना इतना ना उछालो। तो उसे बैन करने के लिए हाँ। उसने, जो क्लर्क ने थे, उसे चिट लगानी थी कि ये नहीं बजेगा। ठीक। गलती से उसने शीशे दिल इतना ना उछालो के बजाय दूसरी साइड पे जो अजीब दास्तां है गीत था, उस तरफ उसने वो चिट लगा दी। और सालों साल ये गीत ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं बजा। अजीब दास्तां है इस गीत की कि ये गीत का कसूर ना होते हुए ये सालों साल ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं बजा। बड़ी अजीब दास्तां है ये। हाँ, ये तो वाकई मतलब चरितार्थ कर दिया इसको, जो हाँ। काम लिखा लेखक ने कि अजीब दास्तां है और वही हो गई। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो उस वक्त एकमात्र जरिया था लोगों के सुनने का, ज्यादातर लोगों के। उसके बावजूद ये गीत कालजयी रहा है। इतने सालों बाद भी इसको पार्टियों में गुनगुनाया जा रहा है, रीमिक्स रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आज जब हम बैठक में बैठे हैं और जो कुछ गाने उनके याद आ रहे हैं, उसमें से एक मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक कंपोजर है रोशन साहब, हाँ तो उनका ये गीत है बहु बेगम फिल्म से। हाँ, कुछ मैं गुनगुनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, देखते हैं। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे। दुनिया करे सवाल, पूछे कोई के दर्द वफा कौन दे गया, पूछे कोई के दर्द वफा कौन दे गया। रातों को जागने की सजा कौन दे गया, कहने से हो मना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे। क्या जवाब दें इस लाजवाब गीत का। बिल्कुल। ये जो गीत है, ये इसकी खास बात है कि रोशन साहब की तर्ज तो है ही। रोशन साहब उन संगीतकारों में से हैं जिन्होंने सभी फीमेल सिंगर्स को चांस दिया। मतलब ऐसा नहीं था शंकर जयकिशन या नौशाद साहब की तरह कि वो सिर्फ लता जी से ज्यादातर गवाते रहे। सुमन कल्याणपुर, सुधा मल्होत्रा, राजकुमारी जी, सभी के साथ उन्होंने गए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद लता जी रोशन साहब की फेवरेट सिंगर नहीं थी। अच्छा। पर मेरा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जहां जहां उन्हें लगा, शायद उन्हें ये भी लगता था कि लता जी के मयार का जब तक गीत ना हो तो उन्हें ना बुलाया जाए। तो ज्यादातर जो रोशन साहब के सोलोस हैं वो लता जी के। तो ये दुनिया करे सवाल तो उनमें से है ही। अच्छा, लता जी जब निर्मात्री बनी और उन्होंने अपनी फिल्म बनाना शुरू किया था, तो उन्होंने उसमें रोशन साहब को ही संगीतकार दिया था। अच्छा, ये किस फिल्म के बारे में? वो फिल्म मुझे उसका नाम याद नहीं है, हालांकि फिल्म वो बाद में बंद हो गई थी। अच्छा। तो लता जी की प्रोडक्शन। लता जी की प्रोडक्शन मुझे लेकिन ध्यान है कि लेकिन तो उन्होंने बहुत बाद में बनाई, 1950 के आसपास बने। और उस वक्त काफी लोग हैरान भी हो गए, क्योंकि लता जी की नजदीकी जो थी वो श्री रामचंद्र साहब, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब के साथ थे। उन सबको छोड़ के उन्होंने रोशन साहब को चुना उस फिल्म के संगीतकार के लिए। तो इसका मतलब लता जी भी बहुत रेस्पेक्ट करती थी उनके संगीत। भाई, ये बात बोल के तुमने मेरी खुशियां जो है ना चौगुनी कर दी कि मतलब मेरे जो पसंदीदा संगीतकार हैं वही लता जी के। हाँ, वो भी लता। और लता जी ने रोशन साहब के गुजर जाने के बाद उनका एक गाना, ईरा जी जो कि रोशन साहब की पत्नी है, उन्होंने रिकॉर्ड किया वो गाना कि रानी बेटी राज कर। हाँ। तो जब वो गाना गा रही थी तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब रोशन साहब को याद करके सबकी आंखों में आंसू थे। मैं एक दो मिनट टोकूंगा कि हाँ। तुमने ऐसा गाना एक छेड़ दिया जो मतलब मेरे दिल के बड़े करीब है, और मतलब मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। और सभी बाप के दिल के करीब होना चाहिए जिनकी बेटी है। तो एक दो लाइन जरूर गाना चाहूँगा। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा,
तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। वाह, क्या बात है। अच्छा, यहाँ एक और शख्स का नाम लेना चाहूँगा। उनकी लेखनी में कोई कमाल, कोई पावर जरूर है, साहिर साहब। अरे वाह, उन्होंने ऐसे Legend। बोल लिखे। अच्छा, ये फिल्म जो बनाई वो जावेद अख्तर जी के पिताजी ने बनाई, जान निसार अख्तर अच्छा, साहब। किस फिल्म की बात कर रहे हो? ये बहू बेगम, बेगम। जो 1967 में आई। इसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी जी थे। हाँ, अब जान निसार अख्तर साहब खुद ही बहुत अच्छे लिखने वाले थे, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे थे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया उन्होंने लिखा था। पर साहिर साहब को लाने की वजह ये थी कि साहिर साहब का नाम उस वक्त इतना चलता था कि उनके नाम से फिल्म बिक जाती थी। तो इसलिए वो खुद लिरिसिस्ट होते हुए भी इस फिल्म में उन्होंने एक भी गीत नहीं लिखा, और सारे गीत साहिर साहब ने लिखे। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। और वो जैसे डॉक्टर्स अपने फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन नहीं करते, कुछ वैसा ही। अरे वाह, ये तो बड़ी नई बात बताई। और साहिर साहब और रोशन साहब की जोड़ी तो कमाल रही है, बड़े खूबसूरत गीत दी। इस गीत में कहीं उन्होंने, साहिर साहब ने कोई भारी भरकम लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया, बड़े आसान से लफ्ज हैं कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। तो पूरा का पूरा जो खास बात है वो इस गीत के साधारण शब्दों पे है और असाधारण गीत संगीत पे है। जो लता जी ने जिस तरीके से इसे गाया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ओवर इमोट कर दिया हो। कई बार अक्सर देखा कि अच्छे से अच्छे सिंगर्स कई बार ओवरबोर्ड हो जाते हैं, तो कई बार ज्यादा इमोट कर देते हैं। कल्याण जी आनंद जी ने लता जी के बारे में कहा कि वही एक ऐसी सिंगर हैं जिन्हें बिल्कुल सही पता है कि कितना इमोशन आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो इस गीत में वही जैसे चाय में चीनी, हाँ। भाई 1 चम्मच 2 चम्मच, अगर 3-4 चम्मच चीनी डाल देंगे तो ज़्यादा मीठी हो जाएगी, और अगर चीनी नहीं डालेंगे तो नहीं होगी। तो वो कितनी चीनी डालनी है, उसका जो ज्ञान है वो भी मेरे ख्याल से ऊपर वाला कम लोगों को देता है। लता जी उनमें से। संदीप, अगला जो गीत एक मुझे याद आ रहा है, हमारे जो यंगस्टर्स है उनका भी फेवरेट है। पिया तो से नैना लागे रे, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा। आना मोरे सया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। वाह, क्या बात है। क्या बात है एस.डी. बर्मन साहब और हमारी पूज्य लता मंगेशकर जी। अच्छा, इस गाने की खास बात है कि इस गाने में प्रिल्यूड नहीं है। उस वक्त जनरली एक जो मोड होता था उसमें कि गाना प्रिल्यूड से शुरू होता था। बर्मन दादा की खास बात है, ये एक फिल्म गाइड का गीत है। बिल्कुल। एक और इस फिल्म में गीत था आज फिर जीने की तमन्ना है। बिल्कुल। जनरली गीतों का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, एक स्थाई आता है, उसके बाद अंतरा आता है। बिल्कुल। अब कांटों से खींच के मैं आचल गाना अंतरे से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो ये बर्मन दादा का स्टाइल था कुछ अलग करना, तो इस गाने में भी प्रील्यूड नहीं है। अच्छा, ये शायद राग खमज है। हाँ, और रूपक ताश है। बिल्कुल, रूपक और दीपचंदी दोनों यूज हुए। तो इसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसका एक श्रेय बर्मन दादा के बेटे पंचम को भी जाता है, क्योंकि वो अरेंजर थे उसमें, और साथ में वासुदा मनोरी जी, ये सब थे। इन सब की टीम ने इस गीत को इतना कमाल बनाया। इसमें 2 अंतर है। और एक अंतरा जो है उसका स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो है, होली का लय जो है, और दूसरा जो है वो थोड़ा फास्ट है जो अभी गाया।
खास बात बर्मन दादा के संगीत में ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से अंतरा वापस जाके स्थाई में मिलता है, हाँ। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई पैच वर्क किया गया हो। ज्यादातर सिंगर्स के साथ, ज्यादातर संगीतकार का ऐसा होता है कि लगता है कि कुछ मिलाने के लिए कुछ फिटर्स डाले गए हैं, लेकिन बर्मन दादा के संगीत में अब जैसे ये दो अलग अलग, एक होली का, एक दिवाली का, और फिर उसको जिस तरीके से वो जाके स्थाई में मिलता है, और वो ये जो वर्ड्स थे थिनक थिन, एक बार जरा गा के बताइए सुनो फिर से। आना मोरा सैया जब आए रे, तन बदन मोरा नाच थर थर, तिनक तिन तिन तिनक तिन तिन पिया तो से। यही बात कर रहा था मैं। और इसमें लता जी जो नैना पे जिस तरह से वो जोर देके बोलती है, जैसे उन्होंने एक कील गाड़ दिया वहां पे सुर की। शबानाज भी कहती हैं कि सुर अगर बाल बराबर भी हो, तो उस बाल की भी सेंटर में लता जी का सुर लग। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी। तो ये इस गीत में साफ नजर आता है, जिस तरह से वो नैना पिया तो से नैना लागे रे पे जिस तरह से वो जोर देते हैं। जी, इतनी सूक्ष्म तरीके से इस बात को तुमने महसूस किया है और उसको सुना है, ये मतलब एक प्रूव है कि मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम लता जी के बहुत बड़े फैन हैं, हम कहेंगे हम उनके बहुत छोटे फैन हैं, क्योंकि हमारे से मेरे ख्याल से हजारों लाखों करोड़ों हमसे बहुत बड़े उनके फैन होंगे। हम तो बहुत जैसे बोलते हैं तुच्छ है समुद्र में एक बूंद के समान, और वो हमारा जो प्रेम है उनके प्रति और हमारे वो आदर्श हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और आपसे रूबरू हैं। तो अच्छा, बर्मन दादा और लता जी के रिश्ते के बारे में अगर एक बात दर्शक भी जानना चाहेंगे। बर्मन दादा की एक फिल्म थी, मिस इंडिया बन रही थी, नरगिस थी उसमें, मिस इंडिया। उसमें लता जी से उन्होंने एक गीत गवाया, और लता जी ने वो गीत गाया। उस वक्त थोड़ा सा एक डिस्कशन हुआ कि गीत विस्पर साउंड में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो बहरहाल जो जैसा बर्मन दादा ने कहा, लता जी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती थी, पर बर्मन दादा संगीतकार थे, वो गा के चली गई। बाद में बर्मन दादा को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गीत इस तरह से नहीं होना चाहिए, आवाज थोड़ा खुल के आनी चाहिए। तो उन्होंने लता जी को वापस कहा कि आके वो गाएं। अच्छा। और अपने असिस्टेंट को भेजा उनकी डेट्स लेने के लिए। तो लता जी ने कहा अभी मेरे पास डेट्स नहीं। तो इस बात पे बर्मन दादा बड़े खफा हो गए। और पेइंग गेस्ट फिल्म में उनका लता जी के साथ उस बात से पहले का एक गीत था, चांद फिर निकला, और उसके बाद दोनों का साथ कभी नहीं रहा कुछ सालों के लिए। और बर्मन दादा ने लता जी को गानों के लिए बुलाना बंद कर दिया। फिर ये सुलह हुई जब पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बने छोटे नवाब फिल्म के लिए। तो अच्छा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस आपस में काम करना। इतने बड़े लोगों में तो झगड़ा हुआ तो क्या होगा, एक जैसे बोलते हैं ना मन का मेल नहीं होता, कई बार ईगो क्लैश हो जाते हैं, वो वाली बात। तो लता जी ने उन्हें कभी फोन किया ना बर्मन दादा ने किया। और बर्मन दादा उसके बाद भी चलती का नाम गाड़ी आशा जी, सुमन कल्याणपुर जी के साथ अच्छा सा काम करते रहे। जब पंचम दा की फिल्म बनी छोटे नवाब, तो उसमें लता जी के गाने गवाने के लिए दादा ने लता जी को फोन किया कि पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बन रहा है और मैं चाहता हूँ गाना तुम गाओ। अच्छा, ऐसी बर्मन दादा ने फोन किया लता जी, और लता जी भी चुपचाप आ गई और उन्होंने आर डी बर्मन के लिए गाना भी गाया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद एस डी बर्मन साहब, बर्मन दादा की किसी भी फिल्म में उन्होंने उससे पहले तो गीता दत्त जी के साथ, आशा जी के साथ, सुमन कल्याणपुर, शमशाद बेगम जी के साथ उन्होंने काफी काम किया। संदीप, अगला जो गीत एक मुझे याद आ रहा है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनका भी फेवरेट है, जो हमारी उम्र के लोग हैं उनका तो खैर है ही, आर डी बर्मन साहब का। मैं सुनाता, तुम फिर पता करना कि कौन सा गीत गा रहा हूँ। कहीं न जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे दिल की मंजिल है यहाँ।
कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, बाहों में आ जा, बाहों में आ जा। क्या बात है। जो पिछला गीत जिसकी हम बात कर रहे थे वो बर्मन दादा का था, और उसमें मैंने बताया था कि बहुत बड़ा योगदान आर डी बर्मन का भी था, और अच्छा सिलसिला निकल पड़ा कि उसके बाद हमने आर डी बर्मन साहब के ये बड़े दिल वाला फिल्म का है, बिल्कुल लता जी के साथ किशोर दा ने बिल्कुल ये डुबाना है। और मैंने सोचा जब पिताजी की बात हमने छेड़ी दी है तो पुत्र को बेटी को क्यों अलग रखना चाहिए। ये फिल्म बड़े दिल वाला ऋषि कपूर और मेरे ख्याल से टीना मुनी, आर डी बर्मन का प्राण साहब भी थे, बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और इसका जो गीत लिखे हैं मजरू साहब ने लिखे हैं, और मुझे मजरू साहब का कमाल है, मतलब जिस तरह से वो गीत लिखते हैं, वैसे तो श्रृंगार रस के माहिर हैं, और ये जो गीतों में ये जो डायलॉग या कॉन्वर्सेशन का स्टाइल जो लाए वो मजरू साहब ही लाए। अच्छा। और खास बात ये कि उन्होंने शुरुआत नौशाद साहब के साथ, नौशाद साहब बर्मन दादा के साथ करते 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 वो जतिन दत्त के साथ बिल्कुल इतना बढ़िया उनका करियर है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, पिछले गीत जो पिया तो उसे नैना लगे है वो शैलेंद्र जी ने लिखा है। जनरली जो है श्रृंगार रस के गीत मजरू साहब उसके माहिर हैं, पर देखिए शैलेंद्र साहब ने भी क्या कमाल किया था उस गीत में। अब ये इनकी तो क्या बात की जाए, एक से बढ़कर एक, जिसके हाथ में मेरे ख्याल से मौका लग गया, जिसको जैसे हम अपने क्लासिकल कॉन्सर्ट में बोलते हैं ना, जो पहले गा गया उसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि दूसरा फिर सोचेगा मैं क्या बनूं। उसी तरह से मेरे ख्याल से ये जितना महान कवि और शायर है, अगर उन्होंने कुछ लिख दिया तो वो एक बेंच मार्क है दूसरों के लिए, चलिए इससे आगे का कुछ किया जाए, इसके इफ नॉट आगे का बराबर का कुछ किया जाए। बिल्कुल सही बात। मैं इस गीत के बारे में, लता जी के गाने के बारे में, मुझे एक चीज मैंने देखी, जब आप अंतरा गा रहे थे उसमें, तो उसमें एक आपने हल्की सी एक बार जरा गाएंगे वो बाहों के साथ कुछ इस तरीके से दिया था आपने। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। अभी मैं संभालूंगी जो है, ये जो आपने फिलिग्री सुना है, जो जब सोने का में बारीक काम होता है तो उसको फिलिग्री कहते हैं। अच्छा। और लता जी कोई बहुत बड़े तान या कुछ ऐसा नहीं देती, वो कोई हल्का फिलिग्री जैसा कुछ काम कर जाती है, कि जैसे मैं संभालूंगी में जो उन्होंने किया, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर जो डिटेल देते होंगे तो वो ये डिटेलिंग नहीं देते होंगे, और लता जी गाते हुए कुछ ऐसा कर जाती हैं। अच्छा, खास बात कि लता जी जब गाते हुए ऐसा करती होंगी तो मुझे लगता है उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि जादू की खास बात है कि अगर पता चल जाए तो जादू नहीं रहता। तो लता जी को अगर ये पता ही होता कि वो क्या कर रही होती तो शायद ये नेमत उनके पास नहीं होती। तो खुदा जिसको नेमत देता है उसको ये भी एक बेहोशी भी देता है कि आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपके पास ये नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वो लता जी के साथ कई बार मैंने बहुत सारे सिंगर्स को सुना कि लता जी जब गाती हैं, जब एक्चुअल टेक दे रही होती है, फाइनल टेक, तो उस वक्त वो कुछ ऐसा करती है जो रिहर्सल में उन्होंने नहीं किया होता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है लेकिन ये लता जी के हाथ में भी नहीं, क्योंकि लता जी नहीं गाती, वो हो रहा होता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें लता जी भी शायद उन पे भी शायद नशा तारी हो जाता है, वो भी कुछ ऐसा करते हैं जो उनके हाथ में नहीं। हम जैसे कहते हैं ना, माध्यम है, देखिए कोई भी कलाकार होता है, वो कला साधक है, वो अभ्यास कर सकता है, वो अपने जो कला है उसको मान सकता है, पर एक जैसे बोलते हैं आशीर्वाद जो है बड़ों का, गुरुओं का और भगवान का, तो वो जब उसमें जो आप भी जिस भी कला में आप जिसका प्रदर्शन कर रहे हो उसमें अगर वो आशीर्वाद और एक दुआ मिल जाए तो वो मेरे ख्याल से उसको आप सीख के नहीं कर सकते, वो एक बरकत है, एक आशीर्वाद है, वो मेरे ख्याल से एक रूहानी चीज़ है, तो वो सीखी नहीं जा सकती। कुछ लोगों पे होती है, जो हमारी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो और आपने अब बातें तो बहुत हो ही गई, और फिर आपने गीत भी ऐसे लेके अब कहीं ना जा, तो अब आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, फिर से यहाँ आना है। अगली श्रृंखला में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो अभी इजाजत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लतांजलि।